हेलो फ्रेंड्स, नवंबर का महीना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ है। अब बोलोगे पूरा महीना, मैं कि हाँ। और थीम क्या है? ऑल टुगेदरनेस। अब ये थीम क्यों है? इसलिए मैं मेरी आपको जर्नी 4 डिकेड्स की बताती हूँ। इसमें कितने जाके एपिलेप्सी के पेशेंट आए होंगे उसका तो रिकॉर्ड मेरे को नहीं है, पर शुरू करते हैं कल के पेशेंट्स के साथ। कल यानी 40 साल पहले थोड़े पेशेंट ऐसे भी मेरे पास हैं कि जो 40 साल पहले से मेरे पास आए हुए हैं और अभी भी मेरे पास आ रहे हैं। उसमें से काफ़ी की दवाइयाँ बहुत कम भी हो गई हैं, पेशेंट अच्छे भी हो गए हैं, फिर भी वो आते हैं। एंड एक्चुअली पेशेंट की जगह पेशेंट की जीवन साथी को काफ़ी बार ज़रूरत पड़ रही है, उनके साथी की। इन्हें दोनों मिलकर बहुत हैप्पीली रह रहे हैं। एक तो हुई आपकी हैप्पी स्टोरी। एक ग्रुप ऐसा है जो अभी 85 में होगा, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। पर मेरे को एक्चुअल जो प्रॉब्लम आए थे शुरू में कि स्कूलिंग शुरू मैंने प्रैक्टिस की 83 से मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू हुई है। तो स्कूलिंग में काफ़ी बार बच्चों को फिट्स आने के बाद में स्कूल के टीचर्स मना कर देते थे कि बोले इस बच्चे को हम नहीं रख सकते, नहीं तो दूसरे पेरेंट्स बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे, हमें डर लगता है। एक्चुअली मैंने काफ़ी बार फ़ोन करके बात करने की भी कोशिश की थी कि देखो ऐसे कुछ नहीं होता है, क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, सिखा देती हूँ। पर प्रॉब्लम आती थी। बाहर जाने का तो उनका सवाल ही नहीं था। बच्चे को एपिलेप्सी बोलने के बाद पेरेंट जहाँ तक हो सके घर में रखते थे। कहीं सोशल फंक्शन में जाना है, कुछ करना है, उसको नहीं ले जाते थे। इवन घर में ही सोशल फंक्शन हो तो उसको फिट्स नहीं आ जाए ना बोल के अंदर रखते। खास करके लड़कियों में प्रॉब्लम्स आती थी क्योंकि लड़कियों को वो अगर एपिलेप्सी है मालूम पड़ा तो वो लोग घर में रखना पसंद करते थे, स्कूल भी नहीं भेजते थे। कहीं स्कूल में अटैक आ गया था, काफ़ी बार उनको समझाते थे कि देखो दवाइयाँ ले रहे हैं, शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको किस कारण से आ रही है अपन ढूंढते हैं, वो कारण दूर करेंगे। अगर नींद पूरी नहीं होने से होती तो नींद पूरी लेनी है, दवाइयाँ बराबर लेनी है। पर पेरेंट्स नहीं मानते थे और उनके लिए तो एक ही था, लड़की की जल्दी से शादी कर दो, उनकी जवाबदारी खत्म। और देखो अगर एजुकेशन नहीं है, स्कूलिंग नहीं है, बाहर का एक्सपोजर नहीं है तो लड़के भी होंगे तो क्या होगा? जॉब्स में प्रॉब्लम आएगी, उनको हर जगह पे प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम्स उस टाइम पे काफ़ी पेशेंट बहुत ज़्यादा फेस करते थे। कोई कोई की शादियाँ टूट जाती थी एपिलेप्सी के कारण, कोई कोई की शादियाँ नहीं होती थी। अभी वो बच्चे अपने किसी के माँ के साथ, कोई अपने भाई बहनों के साथ रह रहे हैं, पर उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो बेचारे अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से नहीं जी सकते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी शायद काफ़ी बार उनके भाई भी जिनके साथ वो रह रहे वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम इनके ऊपर खर्चा करेंगे तो हमारी फैमिली का कैसे संभालेंगे, इतनी महंगाई है। उन लोगों को देखने के बाद लगता है अरे ये लोग पहले से ही एजुकेट करते या इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते तो कितना अच्छा होता। वो लोग नहीं सुन रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। अब तक मैं किस्सा सुनाती हूँ। एक लेडी थी, उसके बच्चे को दिमाग की टीबी थी, बहुत अच्छे घर की थी, टीबी भी अच्छी हो गई, टीबी के कारण फिट्स आ रही थी, वो भी बहुत कम, प्रैक्टिकल बंद ही हो गई थी, उसकी दवाइयाँ भी बंद होने पे आई हुई थी। लड़का बड़ा हुआ था तो माँ ने मेरे को आके बोला एक दिन, मैडम इसकी शादी है, शादी पर आपको ज़रूर आना है। मैंने बोला ठीक है आऊँगी। बोले पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, शादी पे तो आओगे पर किसी को ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि आप इसके डॉक्टर हो। आपको ये बताना है कि आप मेरी खास फ्रेंड है, क्लब में आपके लेक्चर्स रखे थे, इस कारण दोस्ती हो गई है, इसलिए आप आए हैं। सो मेरे को लगा स्टिग्मा सिर्फ बीमारी का नहीं है, बीमारी के डॉक्टर को भी है कि बीमारी का ये डॉक्टर है, मतलब इसके साथ आप रह रहे हो, बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको बीमारी है ना। ऐसे लोगों को डाउट आ जाएगा, ऐसे भी डर हो रहा है। पर अब जनरेशन बदल गई है। अभी की जनरेशन जी जेड जो बोलो उनके लिए नसीब अच्छे हैं। उनके पेरेंट्स ने उनको इस ढंग से बड़ा किया है, उनको अच्छी तरह से एजुकेट किया है, उनको उनकी बीमारी के बारे में सब मालूम है, दवाइयाँ बराबर ले रहे हैं, बाहर हॉस्टल पे रहना पड़े, कहीं पे ही रहना पड़े, रह रहे हैं, सब कुछ मर्जी से कर रहे हैं, इवन बाहर भी जा रहे हैं, एजुकेट भी हो रहे हैं, उनको बीमारी के बारे में पूरा मालूम है। पर एक सबसे अच्छी बात इस जनरेशन की है
इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं वो बोलते हैं हम शादी करेंगे तो पहले हर चीज़ हमारे बारे में सामने वाले को बता के कराएंगे, एपिलेप्सी के बारे में ही बताएंगे। काफ़ी बार मेरे पास वो बच्चे आते हैं, बोलते हम इनसे शादी करने वाले हैं, या उसके पेरेंट्स आते हैं और बोले ये सामने वाली पार्टी है, ये फाइलें हैं, आप इनको जो भी बताना है बता दो। इतना ओपननेस रियल में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये जो जनरेशन में चेंज हुआ है उसके कारण दूसरा चेंज हो गया। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही एक लेडी आई थी मेरे पास, एपिलेप्सी की, होगी 25-26 साल की लड़की, और उसको बच्चा हुआ था। इसका बच्चा होने के पहले जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के कारण उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उस टाइम पे तो दवा बंद थी। पर उसके बाद में उसको फिट्स आ गई थी, तो उसका हस्बैंड सास सब साथ में आए थे और हस्बैंड ने बोला कि भाई इसको फिट्स आ गई तो अब हम क्या करें, हमें लगा बीमारी अच्छी हो गई। मैं कि देखो बीमारी अच्छी है, सही है, पर इसका प्रॉब्लम जो बड़ा है, अभी बच्चा छोटा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, स्ट्रेस है, इसके कारण बड़ा है, तो हमें उसका स्ट्रेस नींद का खास ध्यान रखना पड़ेगा। बोला हम रख लेंगे। मैं क्या दवाइयाँ भी शुरू कर दो। वो बोले हाँ ठीक है। मैं कि थोड़े दिनों के लिए बच्चे को नहलाना है, वो बच्चे को खड़ा नहीं होवे लेके, बाकी तो दूध पिला सकती है, सब कुछ कर सकती। बोले सब कुछ कर लेंगे, कोई बात नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एटीट्यूड जो बदली हुआ है, शायद एजुकेशन के कारण हुआ है, इन जनरेशन के ओपननेस के कारण हुआ है, या डॉक्टर्स के एपिलेप्सी के जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों के एफर्ट्स के कारण उनको आए कि वो लोगों को बार बार बोलते हैं। और देखिए एपिलेप्सी की बीमारी के लिए गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं है, दिव्यांग के लिए है, इनके लिए क्या है, इनको तो अपने आप ही खुद करना है। तो इनके लिए सब घर वाले साथ में खड़े होना, दोनों ही साइड के पेरेंट्स भी उनको एजुकेट करने के लिए, ससुराल वाले भी, जब मालूम है कोई बात नहीं है, एक ध्यान रखना है ना, हम रखेंगे सभी, और सब मिलके, एंड डॉक्टर्स भी सब मिलके साथ में रखे काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए तो मैं मेरे क्लिनिक में 2002 से एपिलेप्सी कैंप चलाती हूँ। इसमें हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं बैठ के कि देखो आपको बीमारी है, कोई बात नहीं है, दवाइयाँ लेनी है, नींद पूरी लेनी है, जो भी है वो, ये सब बातें हम बाद में करते जाएंगे। सो जो चेंज हुआ है लास्ट 40 इयर्स में वो बहुत ही अच्छा है, और मुझे लगता है और भी चेंजेस होते जाएंगे। एपिलेप्सी शादी के लिए या बाकी कोई प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम शायद रहेगा नहीं, उनके जो रेस्ट्रिक्शंस है, नॉर्म्स है, वो तो अपने को फॉलो करने ही पड़ेंगे। थैंक यू।